Hello बच्चों, let's see the question. The question says select the correct option. Option A, carbonic acid is weaker acid than acetic acid. Option B, the boiling point of acid are higher than corresponding alcohol. Option C, chloroacetic acid is stronger acid than acetic acid. And option D, phenol is more acidic than ethanol. तो ये चार स्टेटमेंट हमें दी गई हैं. हमें ये देखना है कि इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं. So first of all, let's write down the key concept. So first one is resonance leads to stability, and second one is hydrogen bonding leads more boiling point. We will use these two key concepts to find the answer of this question. So first we will take first statement and try to find out the whether it is correct or not. So one we having carbonic acid H2CO3, and second we having acetic acid CH3COOH. कार्बोनिक एसिड में से जब हम H पॉजिटिव को रिलीज करेंगे तो ये बनाएगा HCO3 माइनस, जबकि एसिडिक एसिड में से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. अब ये जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन बना है, देयर इज नो रेजोनेंस. इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज रेजोनेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. तो रेजोनेंस इज प्रेजेंट, रेजोनेंस, हेंस इट विल बी मोर स्टेबल. तो अगर ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड, और वही फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है दैट कार्बोनिक एसिड इज वीकर एसिड. तो मतलब जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमें ये दे रहा है वो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है. बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. बात है बॉइलिंग पॉइंट की. एक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है एसिड का और एक हमारे पास है अल्कोहल का ROH. हमें इनके बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर करना है, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. दरअसल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन होते हैं RCOH डबल बॉन्ड O. तो आप देख सकते हैं यहां भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और इस तरह से दो मॉलिक्यूल जुड़कर आपस में डाइमर बना लेते हैं. जबकि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में जो हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन यहाँ पे डाइमर नहीं बनता. ठीक है, डाइमर के बजाय हम ये कह सकते हैं कि एसिड के केस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और अल्कोहल के केस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है. तीसरी स्टेटमेंट ये बोल रहा है क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. तो हम एक तो ले लेते हैं क्लोरोएसिटिक एसिड ClCH2 C डबल बॉन्ड OH, और एक हम ले लेते हैं सिंपली एसिटिक एसिड OH. हमें पता है जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का -I इफेक्ट होता है और CH3 का +I इफेक्ट होता है. -I
increase acidity, plus I decrease acidity। माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन का रिमूवल हमारे पास इजी हो जाता है। तो क्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेटमेंट की, फिनोल वर्सेस इथेनॉल। देखिए, एक तो हमारे पास फिनोल है OH। फिनोल में से जब H पॉजिटिव निकलता है तो हमारे पास बनता है फिनोक्साइड। इस फिनोक्साइड में फर्दर क्या होती है, रेजोनेंस होती है। सो फिनोक्साइड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो फिनोल की एसिडिटी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ हमारे पास है इथेनॉल। तो इथेनॉल का केस हम देख लेते हैं। इथेनॉल कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा, CH3 CH2OH। यहां से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो ये बनेगा CH3 CH2O- एंड देयर विल बी नो रेजोनेंस। तो नो रेजोनेंस होने की वजह से इसकी लेस स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ दैट फिनोल इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू इथेनॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तीसरी भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ दैट all the four options are correct in this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.